लोग जानना चाहते हैं कि आखिर विष्णु राज कहाँ है, जेल में है या बाहर है। सबसे पहले तो आप भाभी जी यही साफ करिए कि विष्णु राज जेल में है या बाहर है, क्योंकि तमाम वीडियो ऐसे भी जारी हो तो लोग कहते हैं विष्णु राज बाहर है। हो सकता है विष्णु अपने आप को उनकी नज़र में अच्छा बनने के लिए ऐसा कहता हो। विष्णु राज आज भी जेल में है। अगले महीने में 24 तारीख को हम मुलाकात करके आए हैं। विष्णु जी अभी भी जेल में हैं और जो लोग कहते हैं अफवाह उड़ाते हैं वो गलत चीज़ है, और आज भी विष्णु जी जेल में ही। जेल में आप लोग मुलाकात करने जाते हैं, एक सवाल खड़ा ये होता है कि आप भी एक महिला हैं और लगातार उस समय कहा गया कि मालती चौहान का कातिल अगर कोई है तो वो है विष्णु राज। एक महिला के कातिल को उसको दुनिया ने जाना कि वो कातिल है और आज वो जेल में है। महिला के कातिल से आप लोग मिलने जाते हैं। कौन कहता है वो कातिल है? पुलिस ने कहा, प्रशासन ने कहा, कौन कहता है? हमारे आपके कहने से वो मान जाएगा क्या कि वो कातिल है? ऐसा कुछ नहीं है। विष्णु निर्दोष था, निर्दोष है और आगे भी निर्दोष ही रहेगा। वो दहेज उत्पीड़न का मुकदमा दर्ज होता है विष्णु राज के ऊपर। दहेज हत्या उसकी लगती है। दहेज में उन्होंने क्या नहीं दिया है? कैसे दहेज हत्या लग सकती है भाई साहब? दहेज हत्या में विष्णु जी जो पति अपने पत्नी के नाम मारुति कार लेता हो, जो पति अपने पत्नी के नाम 4 लाख प्लस बुलेट लेता हो, जो पति आपके पत्नी के नाम से स्टूडियो खुलवाता हो, जो पति अपने पत्नी के सालगिरह में 1.5 लाख के हार देता हो, वो पति आपके पत्नी के कभी कातिल हो सकता है? कभी नहीं। अच्छा, जेल में मुलाकात करने आप लोग कई बार गए हैं, तो अब पहले की अपेक्षा अब क्या लग रहा है? विष्णु अब क्या कुछ अपनी बातों में बदलाव करता है या कुछ कहता है विष्णु? नहीं, वैसे ही है। वैसे ही है। पहले भी परेशान थे, आज भी परेशान है, पर इस समय बेटे को लेके बहुत परेशान रहते हैं। क्या बातचीत होती है विष्णु? क्या आप अब मान लीजिए वो तो कई महीनों से दुनिया से दूर है, जेल के अंदर है, जेल की रोटी खा रहा है, वो दुनिया से परिचित नहीं है। आप लोग मिलने जाते होंगे तो उससे बातचीत करते होंगे, आप लोग कुछ हाल चाल बताते होंगे। आप लोग से वो क्या जानने की कोशिश करता है? देखिए, जानने की कोशिश यही करते हैं, सबसे पहले हाल चाल पूछते हैं, और वो तो नहीं, आँख में तो आंसू आ जाता, हम लोग तो पहले रोने ही लगते हैं देखने के बाद। जबकि आज तक मेरा कोई फ़ायदा नहीं है या विष्णु जी से सिर्फ मोहब्बत है, लगाव है, और दूर से मैं जाता हूँ, 4-5 हज़ार रुपये मेरा खर्च होता है एक बार जाने में। लेकिन सुख में तो सब साथ देते, दुख में साथ देना बहुत ज़रूरी है। कम से कम हम पैसा कौड़ी से नहीं मदद कर पा रहे हैं, कम से कम उनसे मुलाकात करते तो उनको एक अच्छा लगता है, हौसला अफजाई होता है। और 2 जगह आपको लोगों को ज़रूर मिलना चाहिए, जो ऑडियंस देख रही है। अगर कोई बीमार है, अगर अस्पताल में, तो उससे मिलना ज़रूर जाना चाहिए। अगर कोई जेल में तो उससे भी मिलना जाना चाहिए, उससे ज़रूर मिलना चाहिए। तो जेल में मिलने तो परिवार के लोग ही जा सकते हैं, क्योंकि वो अगर जेल में कोई जाता है तो वो आरोपी बनकर जाता है। बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं आरोपी बनकर जाता है, दुश्मन भी जा सकते हैं। 7 महीने से जेल में रहना तो कहीं ना कहीं, चलिए निर्दोष साबित होंगे तो बाहर आएंगे, लेकिन 7 महीने से अगर कोई जेल में है तो वो तो दोषी है कुछ ना कुछ। अभी सज़ा सुनाई नहीं, अभी फाइल आया ही नहीं है, अभी तो उनको हिरासत में रखा गया है, ठीक है। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि गांव देश भर दुनिया लोग जाएं, जो उनके चाहने वाले हैं, जो उनके यार दोस्त हैं, जो उनको मानते थे, कम से कम वो जाके मिल सकते हैं। मेरा मानना ये है, घर वाले तो जाते ही हैं। नहीं, आप कह रहे हैं कि निर्दोष से दोषी हैं, वो दोषी रहते तो मैं कहाँ कह रहा हूँ? कोई भी कहने का मतलब, अगर 7 महीने से वो जेल में है तो कुछ तो होगा। अगर जेल में तो आपको नहीं भेज दिया जाएगा। अभी भी वो हिरासत में है और वो दोषी माने जाते तब तक उनका सजा हो जाता। ठीक है, दोषी होंगे सजा होना कन्फर्म है, कोई बात नहीं है। अगर निर्दोष होंगे तो बाहर आ जाएंगे। लेकिन हाल चाल पूछते हैं, बेटे का अपने हाल चाल पूछते हैं। हम तो कहते हैं भैया हम लोग से तो कोई मतलब नहीं रखता है। दूसरा नंबर महतारी बाप का, पूरी यूट्यूब फैमिली का हाल चाल रखते हैं, सबका हाल चाल पूछते हैं, दुख बिरिदा बनाते हैं, भैया यही सब हाल है। बाकी पूछा जाता है, डायरेक्ट कहते हैं भैया मैं निर्दोष हूँ, मैंने कुछ नहीं किया है। प्रोसेस क्या हुआ? आप लोग मान लीजिए क्योंकि लगातार जुड़े हुए हैं विष्णु के साथ, तो क्या कुछ प्रोसेस चल रहा है? क्या कुछ विष्णु को पता है, या फिर जो उनका वकील हो जो केस देख रहा है, क्या कुछ जानकारी? डायरेक्टर विष्णु जी कहते हैं हमारे ससुराल वाले बहुत अच्छे हैं, हमारे ससुर जी बहुत अच्छे हैं, हमारी साली जी बहुत अच्छी हैं, हमारे सब कुछ अच्छे हैं, लेकिन उनको लोगों ने उनको गुमराह कर दिया। बाकी हमारे ससुराल वाले बहुत अच्छे हैं, और बस यही बात करते हैं। और हो सकता है विष्णु अपने आप को उनकी नज़र में अच्छा बनने के लिए ऐसा कहता हो। नहीं, पहले से भगवान जाने, पहले भी जानता था, आज भी जानता है, उसके ससुराल अच्छे हैं, लेकिन लोगों ने उनको बर्बाद कर दिया। जो उनके साथ के रहने वाले थे, जो उनके दुश्मन थे, अपना आगे हिट होने के लिए उनको पीछे कर दिया गया। मतलब इसके पीछे भी साजिश थी। हालांकि इस चीज़ की चर्चा तो पहले खूब रही, लेकिन आप मानते हैं अभी भी कि इसके पीछे कुछ न कुछ साजिश? बहुत चर्चा थी, वीडियो अगर रख देंगे तब
पूरा दिन बीत जाएगा। तमाम वीडियो मेरे पास अभी भी आज रिकॉर्डिंग रखा गया है। माता रानी से दुआ मांगा जाता था कि हे भगवान या तो नहीं ले ला तो हमें ले ला। बहुत सारी ऐसी वीडियो थी और उनके परिवार वाले कभी नहीं, ना उनके ससुराल है, तीसरवा कोई किया है। ये तीसरवा का मामला है। तीसरवा न किया रहता तो जो मेन सरदार है अर्जुन वर्मा वो बाहर घूम रहा है और विष्णु जी जेल में है। नहीं ये अब देखिए, अब ये भी आप जो किसी दूसरे को दोषी ठहरा रही हैं। क्यों? क्योंकि जब ससुराल पक्ष ने दहेज उत्पीड़न का आरोप लगा दिया तो सीधे से दोषी पति है। पति के परिवार के लोग हो सकते हैं, मालती के सास ससुर हो सकते हैं, तो फिर तीसरा दोषी क्यों होगा? आप क्यों कह रहे हैं? मैं मानती हूँ ससुर क्यों ऐसे उनके ससुराल वाले ने किए, जब दुनिया जानती है कि अर्जुन की वजह से ये कांड हुआ। पूरे वीडियो सोशल मीडिया पर चलता है, ये कोई छुपाने वाली बात नहीं है, ये कोई घर में रखने वाली बात नहीं है, दुनिया जानती है। तो इस चीज़ को कैसे हम नहीं बताएंगे भाई? ससुराल वाली नहीं किए, वो नहीं किए, वो ठीक है। नहीं आप तो फिर आप भी तो किसी को दोषी नहीं ठहरा सकते। अगर आपको लगता है कि विष्णु राज निर्दोष है तो जो भी बाहर होगा हो सकता है वो भी प्रशासन के कानून की नज़र में निर्दोष हो। नहीं तो नहीं लिखा गया, ये दोषी मैं इसलिए ठहरा रहा हूँ, इसका कारण बता रहा हूँ आपको। बिल्कुल मैं दोषी नहीं, लेकिन इसका कारण इसलिए है कि मैंने देखा तो मंदिर में शादी कर लिया है। शादी करके अब यार हमारे मेरे को शादी करके लेके चला गया, वो लेके आया मेरे को, हमका छोड़ दिया, तो दोषी ना है बा? आप बताओ दोषी है कि ना है? देखिए ये आपके विचार है, क्योंकि आप देखिए हम आपको बता रहे हैं, लोग विष्णु को भी तो दोषी बता रहे हैं, आप लोग कह रहे हैं निर्दोष है। हाँ हम कह रहे हैं निर्दोष, उसी समय से कह रहे हैं निर्दोष है। बिल्कुल मैं कह रहा हूँ निर्दोष है। मैंने जो देखा है वीडियो में, जो विष्णु राज बताया है वही मैं जानता हूँ, और मालती भी इस बात को बताई थी, लेकिन आज तो है नहीं ये दुनिया में। विष्णु राज का बेटा कहाँ है? अपने घर है, कहाँ है? विष्णु राज का बेटा अपने मौसी के यहाँ है, और उसकी मौसी जी देखभाल कर रही हैं, अच्छे से परवरिश कर रही हैं। क्या करें, मौसी ही। वीडियो वायरल हुआ था जिसमें शायद विष्णु की मां मिलने गई थी, तो फिर मिलने नहीं दिया गया, या फिर पास से उसको करीब से उनके पोते को मिलने नहीं हाँ वीडियो वायरल हुआ था। मैं ये कह नहीं रहा हूँ, लोग तो अभी मैं एक वीडियो बनाया था उस पर बहुत दबाव मेरी वीडियो पाया, आप वीडियो न बनाइए और आप गलत बोल गए हैं, इसको प्राइवेट कर दीजिए। लेकिन मैंने ऐसा कुछ किया नहीं, मैं जो सही है मैं सही बोलूँगा। उनकी माँ खुद ही बोली हैं कि मैं बच्चे से मिलने आया, मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे मिलवा दिए। ये अच्छी बात है, उन्होंने लोगों ने मिलवाया, लेकिन ये भी वीडियो में बोली कि मुझे छूने नहीं दिए, मैं कुछ, ये लोग डरते हैं, मैं कुछ खाने के लिए नहीं लाई, कहीं कुछ हो न जाए। तो ये वीडियो तो उनकी माँ ही बताई, उन लोगों ने वीडियो बना के सोशल मीडिया पर वायरल किया ना। हम लोग तो गए नहीं थे ना, हम लोग देखेंगे, तो वही हमने बात कहा। तो मुझे थोड़ा कहीं से हमको कष्ट हुआ कि नहीं, ये अच्छी बात नहीं है। अगर वो गई थी, मान लीजिए, दोषी ना तो उनकी माँ है ना तो वो बच्चा है। अगर उसमें कारण है तो विष्णु जाने मालती जाने, उस बच्चे का क्या कसूर है, उस माँ की का क्या कसूर है? तो उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन फिर भी लोगों ने उनको मिलने दिया, यही बहुत बड़ी बात है।